हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशनल चैनल लर्न विद विश्वा में स्वागत है। दोस्तों, अति व्यस्तता के कारण मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन पटना लोकेशन से मैं पहला वीडियो आज अपलोड करने जा रहा हूं, जो कि कोडिंग डिकोडिंग यानी कूट लेखन से रिलेटेड होगा। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। वो एग्ज़ाम एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, बहुत सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होते हैं, उसमें भी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन रहता है। कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स जो होंगे आपके, लेटर कोडिंग हो सकता है, नंबर कोडिंग हो सकता है, वर्ड कोडिंग हो सकता है, सिंबल कोडिंग हो सकता है, मिक्स्ड कोडिंग हो सकता है। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आएगा उसका कोड हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं और उसी के अनुसार पुनः एक प्रॉब्लम देता है, जिसको हम उसी कंसेप्ट पर सॉल्व करते हैं। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हो सकते हैं, जैसे अक्षरों में वृद्धि, इधर ए है तो उधर बी है तो एक बढ़ गया। अक्षरों में कमी, वो इधर बी है तो उधर ए है, कमी हो गया। अक्षरों का रिवर्स ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट, अक्षरों के स्थान में परिवर्तन और अक्षरों का प्लेस वैल्यू, अपोजिट ऑफ अल्फ़ाबेट्स एवं प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट्स मैं पहले पढ़ा चुका हूं, जिसका लिंक इसमें भी दूंगा। और आपको मैं बता दूं, इसमें कॉन्सेप्ट ट्रिक आप अपना कर ही याद कर सकते हैं। जैसे हमसे कोई पूछेगा कि आई का प्लेस वैल्यू क्या है, आई का प्लेस वैल्यू क्या है, 9 है। इसी तरह कोई भी पूछ सकता है डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू क्या है, 23 है। कोई पूछ सकता है एस का अपोजिट क्या है, एच है। पी का अपोजिट क्या है, के है। तो ये आप भी इतना ही फास्ट बताएंगे जितना मैं बता रहा हूं। उसके लिए आपको केवल और केवल मेरा 2 वीडियो देखना है, और इस वीडियो से आपका 40% कोडिंग और डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। केवल 2 मेरा वीडियो आप देखेंगे, जो बहुत लंबा भी नहीं है, 15-20 मिनट का वीडियो है, आप अवश्य देखेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बारे में यहाँ समझ चुके हैं, तो अब हम सिस्टमेटिक आपको टाइप वाइज कोडिंग डिकोडिंग बताने जा रहा हूँ। मेरे साथ चलिए, गौर फरमाइएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो लेटर कोडिंग से रिलेटेड हम अभी क्वेश्चंस करेंगे। इफ अ सर्टेन लैंग्वेज कैट्स इज कोडेड एज DBUT, ध्यान दीजिएगा, कैट्स जब हम बनाएंगे तो कैट्स कभी ऐसे लिखिएगा DBUT, तो थोड़ा सा कंपेयर करने में आपको दिक्कत होगा। तो इसको ऐसे नहीं लिखकर हम जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। तो कैट्स को क्या लिख रहा है, DBUT, जस्ट इसके नीचे से हम कंपेयर करेंगे। ध्यान दीजिए, तो हाउ इज रेन कोडेड इन दैट लैंग्वेज, तो रेन को क्या लिखेंगे इसी लैंग्वेज में, RAIN। तो देखते हैं यहां इसमें क्या हो रहा है। यहां C है, यहां D, यहां AB, यहां TU, यहां ST, यानी एक की वृद्धि हो रही है। इसमें C से D हो जा रहा है, एक बढ़ गया। A से B हो रहा है, एक बढ़ गया। इसमें भी एक बढ़ गया, इसमें भी एक बढ़ गया, यानी TUST, समझ गए। तो R में बस इसमें भी बढ़ा देना है। R में एक बढ़ेगा, S हो जाएगा। A में एक बढ़ेगा, B, I में J और N में O, यानी इसका क्या होगा, रेन का होगा SBJO, क्योंकि इसमें जो चेंजिंग हो रहा है इससे इसमें, वही इससे इसमें हम चेंजिंग करेंगे। एक एक बढ़ रहा है, इसमें भी एक एक बढ़ाएंगे, हमारा बन गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अगर किसी सांकेतिक भाषा में कैट्स, फिर कैट्स और एन, केवल कैट्स और एन पर मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको लेटर कोडिंग में समझाऊंगा। गौर फरमाइएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में कैट्स को BZSR, यहां कैट्स है CATS, तो यहां कैट्स को क्या लिख रहे हैं, BZSR लिख रहे हैं। यहां B, यहां Z, यहां S और यहां R। अब इसमें देखिए, C से B हो गया, A से Z हो गया, T से S हो गया और S से R हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसमें एक कमी, एक -1। A से अगर Z होता है तो उसमें भी -1 ही उसको मानेंगे हम, क्योंकि Z के बाद हम फिर A करते हैं, तो यहां भी आप -1 ही करेंगे। T, S के बाद T होता है, इसमें भी -1 हो गया। R के बाद S होता है और S से R में आ गया तो -1। तो ऐसे ही कह रहा है कि रेन को क्या कहेंगे, RAIN। Q के बाद R होता है, एक घटाना है, Q यानी R के पहले जो होगा वो आएगा, तो क्या होगा, Q होता है R के पहले। A के पहले क्या होता है, Z होता है। I के पहले, ये ऑलवेज कंफ्यूज करेगा आपको, ये बात ध्यान रखिएगा
जेड के बाद क्या होगा, ए होगा, और ए के पहले अगर कहीं पूछ दे तो जेड होगा। ये बात का ख्याल ऑलवेज रखिएगा, हमेशा ऐसा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो ये कंसेप्ट नहीं भूलना है। यहां क्या होगा, आई है तो यहां एच होगा, और यहां एन है तो यहां एम होगा। तो हमारा अगर कैट्स को बी जेड एस आर कहते हैं तो रेन को क्या कहेंगे, क्यू जेड एच एम। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेटर कोडिंग में दे रहे हैं, आप गौर फरमाएंगे। अब मैं लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर दूंगा, लैंग्वेज छोड़ दूंगा। आप लैंग्वेज से समझ गए होंगे, हिंदी में भी लिख दिया हूं और इंग्लिश में भी लिख दिया हूं, इसी टाइप से आएंगे। लेकिन अब लैंग्वेज लिखने में बहुत समय लगेगा, इसलिए अब हम शॉर्ट में बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कैट्स को डी सी डब्ल्यू डब्ल्यू, तो रेन को क्या कहेंगे, सी ए टी एस, और इसको यहां नीचे रख के देखिए क्या है, डी सी डब्ल्यू और डब्ल्यू। तो हमको रेन का क्या करना होगा, आर ए आई एन, बस हो गया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें एक बढ़ गया, इसमें +1, ठीक है, सी से डी, इसमें +2 हो गया। इसमें डब्ल्यू तो टी के बाद यू भी डब्ल्यू, इसमें +3 हो गया। और इसमें एस है, टी यू भी डब्ल्यू, इसमें +4 हो गया। इसमें भी वही करेंगे, 1 जोड़ेंगे, आर है, एस हो गया, यहां ए है, 2 जोड़ेंगे अब तो क्या हो जाएगा, सी हो गया। आई है, इसमें 3 जोड़ेंगे, आई जे के एल, तो यहां एल हो जाएगा। और एन है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ओ पी क्यू आर। तो हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हम इसको देखते हैं, इसमें कैट्स को बी बी एस टी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप फिर ऐसे ही करो, ज्यादा फायदा होगा, याद रखना, बी बी एस टी, बी बी एस टी। आप देखिए कि इसमें क्या चेंजेज आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, सी जो है बी हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या है, -1, इसमें ए जो है बी हो गया, +1, इसमें क्या है, टी एस हो गया, तो ये भी -1, और यहां एस टी हो गया +1। एक बार माइनस एक बार प्लस, तो आपको रेन, रेन इजकल टू व्हाट, आर ए आई एन। तो एक बार माइनस, तो माइनस हो गया, तो क्या होता है, आर के जस्ट पहले वाला, तो यहां क्यू हो जाएगा। इसके बाद इसमें प्लस, यहां बी हो जाएगा। फिर इसमें माइनस, तो यहां एच हो जाएगा, और इसमें फिर एक प्लस, ओ हो जाएगा। हमारा ये बन गया। अब फिर इसको हम देखते हैं, कैट्स हो गया सी बी भी भी, कुछ नहीं, जैसे मैं बताया हूं, सी ए टी एस लिखिए, और यहां जस्ट उसके नीचे सी बी भी लिखिए, बन गया मेरा। अब इसको हम देखें क्या होता है। ये क्या है, सी का सी रह गया, तो कुछ नहीं, 0, इसमें 0 वृद्धि या कुछ नहीं, 0 हुआ। ए का बी हो गया, इसमें 1 बढ़ गया। टी का भी हो गया, टी पहले यू भी, इसमें 2 बढ़ गया। इस ए से भी हो गया, तो इसमें 3 बढ़ गया, 0 1 2 3। इसमें भी वही करेंगे, रेन में आर ए आई एन, रेन में क्या, पहला तो 0, तो आर का आर हो जाएगा। इसमें 1 तो ए का बी हो जाएगा। इसमें 2 तो आई है, तो के हो जाएगा। और एन इसमें 3 तो क्यू हो जाएगा। एन के बाद ओ पी क्यू, समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए सी ए टी एस, सी ए टी एस को क्या कह रहा है, एफ डी डब्ल्यू भी। तो रेन को हम क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, आर ए आई एन। अब इसको देखते हैं, सी और यहां एफ है, ए है, डी है, कुछ तो लग रहा है, कितना बढ़ा, सब बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ा, सी के बाद डी ई एफ, यहां 3 बढ़ गया। ए के बाद बी सी डी, यहां भी 3 बढ़ गया। यहां टी है, यू भी डब्ल्यू, यहां भी 3 बढ़ गया। और यहां एस है, टी यू भी, यहां भी 3 बढ़ गया। तो यानी सब में 3 3 बढ़ रहा है। तो यहां आर है, आर के बाद 3 बढ़ाएंगे, आर के बाद एस टी यू, यहां यू होगा। यहां ए है, यहां 3 बढ़ाएंगे, डी होगा। आई है, यहां 3 बढ़ाएंगे, आई के बाद जे के एल, एल होगा। और यहां एन है, ओ पी क्यू, यहां क्यू होगा। तो हमारा ये भी बन गया। दोस्तों आप बने रहिए, फिर मैं लेटर कोडिंग पर बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूं। कैट्स को सी टी ए एस कह रहे हैं, सी ए टी एस। कैट्स को हम क्या कह रहे हैं, सी टी ए एस, सी टी ए एस। ध्यान दीजिएगा। तो रेन को क्या कहेंगे, यही ना आ रहा है क्वेश्चन,
यही क्वेश्चन है। तो RAIN को क्या कहेंगे, रेन को क्या कहेंगे। CATS क्या लग रहा है, लग रहा है कि इसी का हेर फेर यहां हुआ है कुछ, यानी C तो यहां है, T यहां का हो गया, फिर A है ये, फिर S यहां है, यहां भी R हम कर देंगे, R के नीचे R, क्योंकि ये सेम है, C का C तो R का R, S का S तो N का N, और बीच में इसको चेंज करेंगे, AI तो IA कर देंगे, यहां बन गया, क्योंकि यहां भी CCSS और AT को TA कर दिया, बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं। कैट्स को STAC कह रहा है, यहां कैट्स है CATS, और यहां क्या कर रहा है, उसको STAC कह रहा है, STAC। तो रेन को क्या कहेंगे, RAIN। लेफ्ट टू राइट को अब राइट टू लेफ्ट कर दिया, यानी CATS को STAC कर दिया, STAC। तो इसको RAIN को क्या करेंगे, NIAR। कैट्स को XZGH। ये सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, आप तो अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे, ये जस्ट अपोजिट ऑफ अल्फाबेट्स है। C का X, A का Z, T का G और S का H। ये आपको पूरा मैं वीडियो जो बनाया हूं उससे आपको पता चल जाएगा। यानी C का क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा, CATS, इसका क्या है, XZGH। अब यहां RAIN इसका बनाना है। तो मैं बताया हूं इसका जेरॉक्स कॉपी, जेरॉक्स X का C कॉपी A to Z, T का G यानी GT रोड पढ़े हैं, और S का H हाई स्कूल, यानी हाई का H और स्कूल का S अपोजिट होता है एक दूसरे का। मैं अपने वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर किया हूं, मैं अपने वीडियो में सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक दिया हूं, आप निश्चित उस वीडियो को देखेंगे। रेन, तो रेन का भी वही होगा, RAIN है, तो R का उल्टा क्या होता है, इंडियन रेलवे, तो R का उल्टा I, यानी R का अपोजिट I, A to Z, A का अपोजिट Z, I का फिर R इंडियन रेलवे, और N का MN सीरीज, M का उल्टा M। तो आप ये समझ गए होंगे, ये अपोजिट ऑफ अल्फाबेट से क्वेश्चन है, और बहुत ऐसा आता है, इस बात का ख्याल रखेंगे। अब चलिए, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए, CATS को TUBD कह रहा है, तो रेन को क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं, अब देखते हैं, यहां से कुछ संबंध वैसा हमारा नहीं बन रहा है, लेकिन यहां से दिखाई दे रहा है, यही सब सोचना है आपको। जैसे यहां S है, यहां T है, यहां T है, यहां U है, यहां A है, यहां B है, यहां C है, यहां D है, यानी अब आपको ये जो लास्ट वाला है वो एक बढ़कर यहां आ जा रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। यानी लास्ट वाला शुरू में आ गया, वैसे ही आप लास्ट वाला शुरू में आए, एक बढ़कर, S में एक जोड़ेंगे क्या होगा, T होगा, T में एक जोड़ेंगे क्या होगा, U होगा, A में एक जोड़ेंगे B होगा, C में एक जोड़ेंगे D होगा, वैसे ही आ जाइए N में 1 जोड़ेंगे यहाँ O होगा, I में एक जोड़ेंगे J होगा, A में 1 जोड़ेंगे B होगा, और R में एक जोड़ेंगे S होगा। तो हमारा ये भी बन गया। और एग्जाम्पल लेकर आता हूं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब इसको देखते हैं, CATS यानी कैट्स को CATS क्या बोल रहा है, ये RSZB, RSZB, ध्यान दीजिएगा। तो रेन को क्या कहेंगे, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत आसान है। अब देखिए, यहां C है और R है, तो कोई चांस ना अपोजिट है ना कुछ है, कोई कनेक्शन नहीं लग रहा है एक दूसरे का। यहाँ S है और यहाँ R है, थोड़ा सा कनेक्शन लग रहा है हमको, क्योंकि R के बाद S होता है, यानी S में एक कम हुआ तो R हुआ, T में एक कम हुआ तो S हुआ, क्योंकि S के बाद T। A में एक कम हुआ तो बताएं, यही लोग कंफ्यूज करता है दोस्त, A को एक कम करेंगे तो Z होगा, और C को कम करेंगे तो B होगा। कुछ नहीं, आपको ऐसा ही करना है, यहां से चालू करना है। N को कम करेंगे तो M होगा, I में एक कम करेंगे H होगा, A को कम करेंगे Z होगा, और R को कम करेंगे Q होगा। यही हमारा इसका आंसर हुआ। अब आइए
यहाँ कैट्स को आप क्या कह रहे हैं, CATS, कैट्स को आप ACST कह रहे हैं, तो ऊपर वाले सारे अल्फ़ाबेट्स इसमें हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो रेन को क्या कहेंगे, RAIN। तो आप देखिए इसमें क्या हुआ है, ये क्रॉस में चेंज हो जा रहे हैं, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। आप चेंज करिए, यहाँ A होगा और यहाँ R होगा, यहाँ N होगा और यहाँ I होगा, ARNI। तो दोस्तों बहुत सारे लेटर्स कोडिंग पर हम प्रैक्टिस कर लिए। अब हम लोग जो अगला टॉपिक करने जा रहे हैं वो है नंबर कोडिंग। तो चलिए नंबर कोडिंग का क्वेश्चंस लेते हैं। दोस्तों दूसरा टॉपिक है हमारा नंबर कोडिंग। अभी हम लेटर कोडिंग कर रहे थे, तो नंबर कोडिंग में देखिए हमारे नंबर्स आएंगे, कितने टाइप्स के होंगे, मैं बहुत सारे टाइप्स आपको बताऊंगा इसमें। पहले चलिए तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए कैट्स को 312019, तो रेन को क्या कहेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। सी क्या होता है, आपको ये से थोड़ा सा आपको प्लेस वैल्यू में बता रहा था ना, प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट्स जानने पड़ेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप वीडियो अवश्य देखिएगा, लिंक आपको मैं दे दूंगा, देखते ही आपसे एक भी नहीं छूटेगा। तो यहां CATS, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है दोस्तों, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, टी का 20 होता है, एस का 19 होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, आप आइए यही मैं सॉल्व कर देता हूं। आर का प्लेस वैल्यू क्या होगा, राइट टू वोट 18 ईयर्स का होता है दोस्तों, तो आर का प्लेस वैल्यू 18। चलिए बनाते जाइए मेरे साथ। ए का प्लेस वैल्यू तो आप जान रहे हैं 1 होता है। आई का प्लेस वैल्यू, अगर आई आप कर्सिव में लिखोगे तो ऐसे लिखते हैं, तो आई का प्लेस वैल्यू 9, आई का प्लेस वैल्यू 9 कभी नहीं भूलोगे। और एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, क्योंकि 14 नवंबर को हम लोग चिल्ड्रन दिवस मनाते हैं, एन से नवंबर और 14 उसका प्लेस वैल्यू, उससे 14 तारीख हो गया, जो कि चिल्ड्रंस डे है, बन गया। अब आइए कैट्स को 43 कहते हैं, तो रेन को क्या कहेंगे। कैट्स को 43 कैसे आया होगा, अब हमें ध्यान देना है, और इसके लिए हमें प्लेस वैल्यू तो जानने ही पड़ेंगे। CATS, सी का 3, यहाँ ए का 1, टी 20 और एस का 90। अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 20 और ये 20 हो गया, 40 और 43 हो गया। यानी हमारा इसमें प्लेस वैल्यू रखकर और जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा, कुछ नहीं। अब आप आर का प्लेस वैल्यू हम यहाँ लिखे हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ बना रहे हैं, आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, ए का +1, आई का 9 और एन का 14, और इसे जोड़ेंगे तो क्या हो गया 42। तो हमारा ये भी बन गया। इसको देखिए CATS का 3B20T, तो RAIN का क्या होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, क्योंकि पहला का क्या है, प्लेस वैल्यू दे रहा है, तो आर का प्लेस वैल्यू 18, और दूसरे में क्या कर रहा है कि ए का यहां बी कर दिया, तो यहां ए का बी, यानी ए प्लस हो जा रहा है, ए में एक हम जोड़ दे रहे हैं। फिर आई का प्लेस वैल्यू क्या होगा हमारा, क्योंकि टी का प्लेस वैल्यू 20, तो आई का प्लेस वैल्यू अभी बताया है 9 होता है, और एन में फिर एक जोड़ेंगे तो क्या हो, ओ, यहां क्या हो गया ओ, ये भी बन गया। अब आइए इसको बनाते हैं। इसमें देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, तो यहां क्या होता है CATS, इसमें कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, सी का कुछ 5 कुछ ऐसा होता नहीं, ए का 7 वो कुछ बन नहीं रहा, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ 1 का 7 है, तो यहाँ भी 1 का 7 है, तो एक ये सी का वैल्यू ही यहाँ रख दिया 5, ए का 7, टी का 3, एस का 4, तो वो हमारा ये इसका जो भी वैल्यू है वही हमारा यहाँ सेट करेंगे। तो टी का क्या होता है 3, तो 3 है तो 3, आई का क्या है 6, और एन का देखिए क्या है 2, बन गया। कार, सी का क्या है 5, ए का क्या है 7, और आर का क्या है 8, ये भी बन गया। और सितार, एस का क्या है देखिए यहां 4, आई का क्या है 6, टी का क्या है
3, ए का क्या है 7 और आर का क्या है 8। तो हमारा ये भी सॉल्व हो गया। दोस्तों अब हम लोग नंबर्स कोडिंग पर बहुत सारे टाइप्स आते हैं, इसलिए इसमें बहुत सारे कराने हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों थोड़ा इसको देखिए, इफ b इक्वल टू 4 l इक्वल टू 24 देन DOG इक्वल टू व्हाट। तो आप b प्लेस वैल्यू ध्यान दीजिएगा, b का प्लेस वैल्यू क्या होता है हमारा 2 होता है, यानी b का प्लेस वैल्यू 2 होता है और 4 है तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। l का प्लेस वैल्यू आप जानते होंगे 12 होता है और 12 इंटू 2 इक्वल टू 24। देन DOG, अब डॉग का क्या होगा, तो D का प्लेस वैल्यू आप पहले निकालिए। D का प्लेस वैल्यू 4 होता है, O का प्लेस वैल्यू 15 होता है और G का प्लेस वैल्यू G 7 दोस्त, इसमें 7 छिपा हुआ भी ध्यान देना 7, तो G का प्लेस वैल्यू 7 होता है और G7 एक संगठन भी है। तो इसको हम अब जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद तो क्या होगा 26 और इंटू 2 इक्वल टू का हो गया 52। हमारा आंसर क्या होगा 52 होगा। अब दोस्तों यहां समझिए A26, देखिए 26 किसका वैल्यू मान होता है, Z का होता है और यहां A का 26 दिया है। कहने का मतलब कि A का अपोजिट किया है और इसके बाद उसका वैल्यू दे रहा है, यानी A का अपोजिट Z होता है और Z का प्लेस वैल्यू 26 होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी A का अपोजिट Z और इसका प्लेस वैल्यू 26 होता है। यहां तक तो समझ में आ गया। तो इसमें भी वैसा ही कुछ करना होगा। C का अपोजिट होता है X, जेरोक्स कॉपी। U का अपोजिट क्या होता है, यूनियन फ्रंट एक पार्टी है तो F, U का यूनियन फ्रंट F। और P का अपोजिट क्या होता है, कुर्ता पैजामा, P से पैजामा, K से कुर्ता। इतना तो आप समझ गए। अब हम इसका भी हमें प्लेस वैल्यू जानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लेस वैल्यू पर ही निकालना है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि प्लेस वैल्यू का वीडियो अवश्य देखिएगा, बहुत जल्द बनेगा, कहीं भी समस्या नहीं आएगी आपको। अपोजिट तो कर दिया, प्लेस वैल्यू पुटअप कर रहे हैं और तब देखते हैं कि 41 आता है क्या। तो x का 24 होता है दोस्त, 24। f का फिक्स 6 होता है यहाँ और k का किंग्स 11, तो k का 11, किंग्स 11 क्रिकेट की टीम है प्रीति जिंटा की, तो यहाँ 11। ये जोड़ेंगे तो क्या 41 आ रहा है, 41 आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो बन गया। ये दोनों में जो रिलेशन बना वही रिलेशन यहाँ बनाएंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। B का अपोजिट दोस्त Y, A का अपोजिट Z और T का अपोजिट GT रोड G। यहाँ तक आ गया। अब इसका वैल्यू Y Z यानी 25, यहाँ Y के बाद Z होता है 26 और Y 25 और यहाँ Z भी है तो Z क्या होता है 26 और G क्या होता है G7, शिखर सम्मेलन होता है ना, तो 7। और बार बार कह रहे हैं कि यहाँ G में 7 छिपा हुआ है तो G का प्लेस वैल्यू 7 होता है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 58 आएगा और हमारा यही आंसर हुआ। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित कमेंट करिएगा और शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ दिखा रहा 20, यहाँ 40, यहाँ क्या हो गया, चलिए देखते हैं। A का प्लेस वैल्यू ही देखते हैं यहाँ, क्योंकि प्लेस वैल्यू पर बहुत सारे नंबर्स कोडिंग होते हैं, यह बात याद रखना है और इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ प्लेस वैल्यू और अपोजिट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका प्लेस वैल्यू 1 होता है और इसका प्लेस वैल्यू 20 होता है और यहाँ इक्वल टू 20 दिया है, इसका मतलब 1 और 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। चलिए B का प्लेस वैल्यू हमारा 2 होता है, 1 का प्लेस वैल्यू 1 होता है और T का प्लेस वैल्यू 20 होता है और ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 40 हो गया। तो C का प्लेस वैल्यू 3, A का प्लेस वैल्यू 1 और T का 20। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 60 और यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन लेकर आता हूँ। दोस्तों बहुत ही मार्वेलस क्वेश्चंस है और मैं धीरे धीरे थोड़ा टिपिकल की तरफ चल रहा हूँ। LESSON is coded 6 and RECEIVED as 8. Then what is the code for INTELLIGENT? यही है LESSON 1 2 3 4 5 6, कितना है 6 है।
RECEIBED 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 है। तो इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा ये आंसर इसका जो होगा 11 होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है BED को क्या कह रहा है यहाँ 6 7 4। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। GREAT क्या कह रहा है 2 2 3 7 2 0 9। इतना तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसा रिलेशन है दोनों में। तो इसके साथ हमें क्या बनाना होगा स्मार्ट का SMART। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है। रिलेशन क्या है समझ में आ नहीं रहा है। इसमें B है तो इसका प्लेस वैल्यू 2 होता है, E का 5 होता है, D का 4 होता है। तो D का तो 4 है, लेकिन यहाँ E का तो नहीं है, B का भी नहीं है। थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। D जो है यहाँ 6 के पास लाइए, E को 7 के पास लाइए और B को 4 के पास लाइए। अब आपको मैं बता रहा हूँ B का प्लेस वैल्यू क्या होता है दोस्त। B तो आप D से लीजिए, D पहला यहाँ ले लिया है। D पहला ले रहा है क्या कि D का प्लेस वैल्यू 4 होता है। ध्यान दीजिएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। E का प्लेस वैल्यू 5 होता है और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। और B का प्लेस वैल्यू 2 होता है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। हो गया सॉल्व मेरा। यानी जो लास्ट है यहाँ उससे पहला ले रहा है। T का प्लेस वैल्यू होता है 20 और 20 में 2 जोड़ने पर आ गया 22। A का प्लेस वैल्यू होता है 1 और 1 में 2 जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 3। E का प्लेस वैल्यू होता है 5 और 5 में 2 जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 7। R का प्लेस वैल्यू होता है 18 और 18 में 2 जोड़ रहे हैं तो हो रहा है 20। और G का प्लेस वैल्यू होता है 7 दोस्त, और G में 2 जोड़ रहे था 9। अब स्मार्ट को ऐसे ही बना देना है, T से चालू करना है, लास्ट से चालू करना है। तो T का प्लेस वैल्यू होता है 20 और 20 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 22। R का प्लेस वैल्यू होता है 18। 18 कैसे, राइट टू वोट, तो वोट हम लोग 18 ईयर्स पर देते हैं, तो R का प्लेस वैल्यू 18। चलिए आगे देखते हैं। तो R का प्लेस वैल्यू 18, 18 में 2 जोड़े तो क्या हुआ 20। A का प्लेस वैल्यू 1 और 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हुआ 3। M का प्लेस वैल्यू होता है 13 और 13 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हुआ 15। S का प्लेस वैल्यू होता है 19 और 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21। हो गया सॉल्व। देखने में बहुत टिपिकल है, लेकिन आपको केवल प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो क्वेश्चन सेटर जो होते हैं उनके माइंड पर आधारित होता है। वो उस समय क्या सोच रहे हैं, कैसा पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग उतना मैक्सिमम पैटर्न को सोच कर रखेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, बनाइए, बहुत मजा आएगा इसमें। इफ MAGIC is coded 6, TEST is coded 1, then what is the code for ENJOY? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मार्वेलस क्वेश्चन है। MAGIC को 6 कह रहा है। कैसे 6 आया होगा हम इसको देखते हैं। M का वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू हमारा 13, A का 1, G का 7, I का 9 और C का 3। जब हम टोटल जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो आएगा 33। ये डबल है, डबल अंक, इसको सिंगल अंक मिलाना है हमको, तो फिर 3 और 3 को जोड़ देंगे तो क्या 6। यही यहाँ 6 आया है। ये तो आप समझ गए। क्या टेस्ट में भी यही कंसेप्ट लागू हो रहा है? टेस्ट लिखते हैं कैसे, TEST। तो टेस्ट में, तो टेस्ट का ये T20 होता है, यहाँ E5 होता है, S19 होता है और T20 होता है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा 64 आएगा। तो फिर हमको 1 डिजिट में लाना है, तो 64 को भी जोड़ेंगे दोस्त, 64 तो 10 होगा, और 10 को भी फिर जोड़ेंगे 10 तो हमारा 1 होगा, क्योंकि सिंगल डिजिट में हम ला रहे हैं। क्लियर हो गया। अब हमारा है एंजॉय।
ENJOY 5 है, ये 14 है, ये 10 है, ये 15 है और ये 25 है। जब हम सबको जोड़ेंगे तो ये 69 होगा। फिर हम 1 डिजिट में लाना है, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे 15 होगा और फिर इसको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 15 2 डिजिट है, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 6। चलिए नंबर कोडिंग का एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। MAGIC का कोडेड क्या है यहाँ? 41793 और टेस्ट का क्या है? TEST 252512। अब हमें जानना है कि ये कैसे आ रहा है और इसी आधार पर फिर हमें ENJOY का कोड करना होगा, यानी कोड करना होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। ये अभी आपको 4 कैसे आया नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये तो क्लियर है। 1 A का 1, G का 7 होता है, I का 9 होता है और C का 3 होता है। लेकिन M का 4 क्यों आ गया? क्यों आया देखिए। M का वैल्यू क्या होता है? 13 13 और जब 13 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। तो ये क्लियर हो गया कि जो भी डबल अंक में आ रहे हैं उसको सिंगल बना दिया जा रहा है, उसको जोड़ दे रहे हैं हम लोग। चलिए वैसे इसको देखते हैं। T का क्या होता है? 20 2 और 0 को जोड़े क्या हुआ? 2। E का 5 क्लियर है। S का क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, S का 1 और 9 होता है, ठीक है। और 1 9 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10 होगा। और 10 को भी हमको 1 डिजिट में लाना है, तो हमको क्या करना होगा? 1 और 0 को जोड़ना होगा, तो क्या होगा? 1 होगा। ये क्लियर हो गया। T का क्या होता है? 20 और 20 का 2 और 0 जोड़ेंगे 2 होगा, बन गया। वैसे ही अब आपको यहाँ E का क्या होगा? 5, ये तो क्लियर है। N का होता है क्या? 14 और जब 1 और 4 को जोड़ेंगे क्योंकि सिंगल में लाना हमको ना, तो 5 ही होगा। अब देखिए E का भी 5 और N का भी 5। J का क्या होता है? 10, आप जान रहे हैं। और जब 1 और 0 को जोड़ेंगे सिंगल बनाने के लिए तो क्या होगा? 1 होगा। O का क्या होता है? 15 होता ही। और जब 1 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। और Y का क्या होता है? 25 और 2 और 5 को जो जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो हमारा कोड क्या हुआ इसका? 55167। तो दोस्तों चलिए हम नंबर कोडिंग को समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं वर्ड कोडिंग का, देखिए वो कैसा होता है। दोस्तों ये हमारा वर्ड कोडिंग है, ये बहुत ही सिंपल होता है। बस इसमें आपको केवल एक ही कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि जिसके बारे में पूछे उसका हम आगे देखेंगे कि उसको हम क्या कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे हम इसमें देखते हैं, जैसे किसी सांकेतिक भाषा में जूता को चप्पल कहा जाता है, चप्पल को घड़ी कहा जाता है, घड़ी को पानी कहा जाता है, पानी को टोपी कहा जाता है, तो बताएं कि मछलियां कहां तैरेंगी। ध्यान दीजिएगा, मछलियां कहां तैरेंगी। तो मछलियां कहां तैरेंगी ये तो हमको पता है कि पानी में तैरेंगी। तो पानी को क्या कहते हैं वो ध्यान देना है, क्या कि यहां 2 जगह पानी आएगा। आपको ध्यान दीजिए, यहां भी पानी और यहां भी पानी। तो घड़ी को पानी कहा जाता है। तो कभी ये नहीं लिख दीजिएगा ना कि मछलियां घड़ी में तैरेंगी, कभी नहीं। हमको ये देखना है कि पहले वो दिमाग में लाना है कि मछलियां कहां तैरेंगी? पानी में। तो पानी को क्या कहेंगे? ध्यान दीजिए, तो पानी को टोपी कहा जाता है। बस यही कंसेप्ट है, इसके बाद कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है। और इसीलिए मैं इसमें केवल 2 एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूं, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन में नहीं करूंगा। तो पानी को टोपी कहा जाता है। मछलियां कहां तैरती हैं? तो क्लियर है हमें, पानी में तैरती हैं। और पानी को हम टोपी कह रहे हैं, तो मछलियां कहां तैरेंगी? टोपी में। यहां हमारा टोपी आंसर होगा, न कि घड़ी। ये बात का ध्यान रखेंगे कि मछलियां कहां तैरती हैं? पानी में। और पानी को हम क्या कहते हैं? तो पानी को हम क्या कहा जाता है? यहां टोपी कहा जाता है। तो बस टोपी आंसर। बस इसी तरह ये स्काई इज कॉल्ड सी, सी इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड क्लाउड, एंड क्लाउड इज कॉल्ड रिवर। देन व्हाट डू वी ड्रिंक व्हेन थर्स्टी? जब हम प्यासे होते हैं तो क्या पीते हैं? तो क्या पीते हैं? पानी पीते हैं, वाटर पीते हैं। तो हमें अब ये देखना है कि वाटर को हम क्या कहते हैं।
अब यहाँ देखिए, वाटर, वाटर इज कॉल्ड एयर। वाटर पीते हम तो वाटर को क्या कहेंगे? एयर। तो हम क्या पिएंगे यहाँ? एयर। आंसर क्या होगा? एयर। बस इतना ही आसान होता है, इससे आसान आपको कोडिंग डिकोडिंग में कुछ नहीं होता। तो आपको ये पता चल गया, इसमें कहीं भी समस्या नहीं है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कोडिंग डिकोडिंग में ये सबसे आसान पोर्शन होता है और इसमें ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस सिंबल कोडिंग पर कर लेते हैं। दोस्तों, सिंबल कोडिंग भी बहुत आसान होता है, इसमें भी कोई ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, केवल थोड़ा बहुत समझना है। देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है और सी का अर्थ मल्टीप्लाई है। तो बताएं कि उस सांकेतिक भाषा में नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कुछ नहीं, बहुत आसान है। यहाँ 10 है। सी का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई, इंटू, यानी सी का इंटू, हाँ 4 हो गया। ए का प्लस है, फिर 4, और सी का हमारा फिर इंटू 4 हो गया, और बी का क्या है? -6 हो गया हमारा। यानी यहाँ 40, 10 4 जा 40 प्लस 16 -6 इक्वल टू 50 हमारा आंसर हो गया इसका। तो बस ये हमारे सिंबल के आधार पर सब पूछता है, सिंबल किसके लिए कौन सा सिंबल आ रहा है, उसी सिंबल का अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इन सर्टेन कोड में डॉग को हम इस टाइप का इंडिकेट करते हैं, ओल्ड को इस टाइप का करते हैं, तो गोल्ड का क्या होगा? बहुत आसान है। पहले हम देखते हैं डॉग, DOG क्या है। तो यहाँ डॉग को क्या करते हैं? DOG क्या लिखते हैं हम? @ और परसेंटेज। ठीक है। ओल्ड को क्या लिख रहे हैं हम? ओल्ड को लिख रहे हैं # और @ यही है। यानी डी का और डी का सिंबल एक ही है, ओ का यहाँ भी ओ का एक ही है, जी का ये है और एल का ये है। बन गया। अब गोल्ड का बनाना है आपको, GOLD। तो जी का सिंबल देखिए क्या है यहाँ, जी का परसेंटेज, ओ का सिंबल # का है, एल का सिंबल आपका ऐसा है, और डी @ हमारा सॉल्व हो गया। तो इसमें सिंबल कोडिंग में भी बहुत समस्याएं आपको नहीं आएंगी। तो हम लोग मिक्स्ड कोडिंग का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए, मिक्स्ड कोडिंग में क्या है, यानी यहाँ डिजिट है तो यहाँ अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे इसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 को हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी कहा जा रहा है, 3 5 6 को वेरी हॉट डे कहा जा रहा है, और 5 8 9 को डे एंड नाइट कहा जा रहा है। तो हॉट को क्या कहेंगे? वेरी को क्या कहेंगे? और डे को क्या कहेंगे? यही क्वेश्चन है मेरा। बहुत आसान है। इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, कॉमन 1 2 3 और 3 5 8, तो इसमें 3 कॉमन है, तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो क्या दोनों में, अब देखिए कॉमन क्या है, ध्यान दीजिए। तो दोनों में हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी और वेरी हॉट डे, ये दोनों में हॉट और हॉट कॉमन है। ठीक है। और यहाँ 3 कॉमन है, तो 3 का हॉट हो गया, 3 का क्या हुआ? हॉट हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये दोनों में कंपेयर करते हैं। यहाँ 3 5 6 है, यहाँ 5 8 9 है, तो इसमें 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ 5 और यहाँ 5। तो इसमें क्या कॉमन है? वेरी हॉट डे और डे एंड नाइट। तो डे कॉमन है यहाँ, इसमें और इसमें, और यहाँ 5 है, तो 5 का क्या हो गया? डे हो गया। अब क्या बचा? ध्यान दीजिएगा। तो इसमें 3 चला गया, यहाँ 5 चला गया, यानी 2 तो मिल गया। इसका क्या क्या मिला? हॉट और डे। हॉट और डे हमारा निकल गया, वेरी बचा। तो ये क्लियर हो गया कि 6 जो है वो वेरी है, 6 जो है क्या है? वेरी है। ये भी हो गया मेरा। पूछ क्या रहा है? हॉट, वेरी और डे। तो निकल तो गया। हॉट का क्या है? 3, वेरी का 6 और डे का 5। इसमें एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा मिक्स्ड कोडिंग का। देखिए, ये सिंबल है और ये इसके कोड है। एक कोड के अनुसार हमको इसका जवाब देना है। चलिए अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। दोनों कॉमन देखेंगे, तीनों में कंपेयर करके जो भी कॉमन होगा उसको हम लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ देखते हैं कि ये और ये दोनों में कॉमन है, तो अब इसमें देखें कि इसमें कोई कॉमन है, जो इसमें ये दोनों कॉमन है, अगर इसमें कोई कॉमन होगा तो इसका वैल्यू वो होगा। तो क्या है इसमें कॉमन? ध्यान दीजिए, हाँ डाउन है, ये और ये दोनों में है। तो चलिए ये भी हो गया यहाँ, और यहाँ का मान निकल गया DOWN।
अब इसमें और इसमें करेंगे, इसमें कोई कॉमन है? हाँ, ये है और ये है। तो चलिए इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है, डाउन ही गोज, टेक डाउन ही दोनों में है, यानी ये है और ये है ही। यहाँ भी तो पहले हम कर लिए इसमें दोनों में, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू पता चल गया। तो इसका कोड क्या है? ही है। तो ये गया और इसका पूछ रहा है, तो ये 2 आ गया, तो इसका जो बचा गोज इसमें तो हो गया। दोस्तों, तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग का क्लास यही समाप्त करते हैं। तो फिर मिलता हूँ नए क्लास में नए स्फूर्ति और जोश के साथ। तो पढ़िए, भविष्य गढ़िए। जय हिंद।